आरसीबी को हैट्रिक का खाता खोलना था, लेकिन आरसीबी ने हार का खाता खोल लिया। ऐसा क्यों हुआ कि जो गुजरात टाइटंस ने इसे 17.5 गेंदों में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चेस कर लिया। मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिस तरह से इतना एक तो छोटा टारगेट दिया, वो भी गुजरात टाइटंस को, जो कि कुछ खिलाड़ी आरसीबी के पिछले सीजन का हिस्सा थे, लेकिन आरसीबी में खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 2025 आया और उसमें गुजरात टाइटन में शामिल हुए, गुजरात टाइटंस में शामिल होते ही शायद आरसीबी को दिखा दिया कि तुमने हमें बाहर करके शायद तुमने हमारे साथ धोखा किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हमेशा सुर्खियों में बनी रही और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगातार 2 मुकाबले जीत कर आ रही थी, लेकिन फिर तीसरा मुकाबला जीतना था भाई, लेकिन हार क्यों गए? आरसीबी के फैंस तो नाराज हैं ही हैं, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज भी नाराज है, विराट कोहली भी नाराज है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से अभी तक आरसीबी मजबूत टीम दिख रही थी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने उसे फीका क्यों महसूस करा दिया? क्योंकि यार 169 रनों का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं होता है, लेकिन आरसीबी ने शायद वो करिश्मा पिछले सीजन वाला चालू कर दिया भाई साहब। ना तो कुणाल पांड्या से विकेट चटका रहे हैं, जो कि घातक गेंदबाजी थे, पहले डिब्यू किया तो शायद कुणाल पांड्या ऐसा कहर मचा रहे थे कि आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को करारी तो हार मिली है, लेकिन उससे पहले जो अभी तक कल का मुकाबला होना है, यानी कि आज मुकाबला जो कि कोलकाता के नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच होना है। लेकिन ये दो टीमें अभी तक एक ही मुकाबला जीत पाई हैं, 2 मुकाबले हार कर आई हैं, वो फिर चाहे सनराइजर हैदराबाद हो या फिर कोलकाता के नाइट राइडर्स। क्योंकि अभी तक इनके मुकाबलों की बात करें तो शायद इनके आमने सामने 28 बार ये मुकाबले खेले गए हैं, जो कि 28 में से केकेआर ने 19 मुकाबले तो जीत लिए और सनराइजर हैदराबाद ने 9 मुकाबले जीते हैं। तो देखने वाली बात है, कोलकाता के नाइट राइडर्स का पलड़ा तो भारी है, लेकिन अब की बार जो कि सनराइजर हैदराबाद की टीम हर सीजन से अलग दिख रही है। क्योंकि उसमें जिस तरह से पहले मुकाबले में तो जिस तरह से ईशान किसान का भी बल्ला बोला था, ट्रेविस हेड का भी बल्ला बोला था, हेनरिक क्लासन का भी बल्ला बोला था, लेकिन अब जो आज मुकाबला आमने सामने दोनों टीमें होंगी, आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों से कौन सी टीम जीतेगी? लेकिन देखने वाली बात है कि केकेआर का प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम है और टीम अंक तालिका में निचले स्थान पर है। दूसरी ओर सनराइजर हैदराबाद में तीन में से केवल एक ही मैच जीत पाई है और वर्तमान अंक में तालिका में 8वें स्थान पे है। तो देखने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों टीमों को एक मुकाबले के लिए 3 मुकाबले हो चुके हैं। अब 3 मुकाबलों में एक मुकाबले तो इन्होंने जीत लिए हैं, जिसमें से सनराइजर हैदराबाद की टीम डेब्यू करने आई थी तो बेस्ट लग रही थी, लेकिन अब मानो वो क्रम घटता हुआ चला जा रहा है, जैसे आरसीबी का हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से कल का मेगा एक्शन जो कि एक नई वीडियो के साथ होगा, उसके बावजूद आज हम मेगा गिवे करने वाले हैं, जो कि आज आपको बताना होगा जो कोलकाता के नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा, उसमें पूरे 500 रुपये आप जीतने का मौका मिल सकता है। क्योंकि आज जिस तरह से मुकाबले में क्या आपको लगता है ट्रेविस हेड, हाँ जो बल्लेबाज हैं, उसके बावजूद बॉलरों के वो छक्के छुड़ाने में कामयाब रहते जो शायद ट्रेविस हेड कर पाते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड का आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में वह कितनी गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? ये आपको कमेंट गेस करना हो, कमेंट में जाके अनुमान अपना लिखिए और कितनी गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ऐसा कमेंट में जाके जरूर करिएगा। आप अगर अनुमान सही होता तो आपको पूरे जीतने के पास पूरे 500 रुपये मौका है, आपको कमेंट करना। आप अगर कमेंट सही होता तो आपको लकी विनर घोषित कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। लेकिन उसके बावजूद यह समय जिस तरह से टास्क होने के पहले ही सारे कमेंट मान्य होंगे, उसके बावजूद टास्क जैसे ही खत्म होता उसके बाद कुछ नहीं मान्य होगा। अब आते हैं आरसीबी की कैसे हार हुई। जो अभी तक आरसीबी टीम इतनी खतरनाक टीम लग रही थी कि आमने सामने कोई भी टीम आ जाए अब की बार उसे उकाड़ कर फेंक देना है। क्योंकि आरसीबी की टीम 17 सीजन से लगातार वो करिश्माएं देख रही थी टीमों की,
अब की बार 2025 में वो मजबूती लाई थी, लेकिन फिर गुजरात टाइटंस के आगे फीकी पड़ गई। तो अभी तो लंबी डगर है। अगर ऐसे करेगी आरसीबी तो शायद जिस तरह 17 साल से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस का दिल टूटा है, अब की बार 18वें साल भी शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का फैंस क्या तोड़ने में कामयाब रहेंगे विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली जिस तरह से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं गुरु, और उनके प्लेयर खास कुछ प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये मोहम्मद सिराज है जो पिछले सीजन में आरसीबी का हिस्सा थे, लेकिन अब की बार गुजरात टाइटन के हिस्सा हो गए। अब देखो वही टीम है, और जिस तरह से ये इसके खिलाफ ये घातक गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जोस बटलर पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के हिस्सा थे, लेकिन अब की बार आरसीबी को धूल चटाने में इनकी भी पूरी कमियां नजर आई हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जोस बटलर ने गुजरात टाइटंस की टीम में रहकर वो जलवा जलाल किया है जो शायद जलाल करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अब आरसीबी ने जिस तरह से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और जिस तरह से लियम लिविंगस्टन ने अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन का टारगेट दिया था गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस इसे अच्छी तरीके से चेस करना जानती है। वो जानती है किस तरह से हमें चेस करना चाहिए इस मुकाबले को। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह 17 पॉइंट पे 5 ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन का टारगेट बना लिया, तो यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बावजूद जो खिलाड़ियों ने योगदान दिया है भाई साहब, वो तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह से मौजूदा यह सेट लगातार दूसरी जीत है, और जिस तरह से गुजरात टाइटंस के लिए, और जिस तरह से आरसीबी लगातार 2 मुकाबले जीत कर रहा है, तो आरसीबी के लिए यह बहुत ही दुखद खबर है। उसके बावजूद आरसीबी के फैंस हैट्रिक का चांस जीत का लगाने की सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए सभी लोगों के लिए दिल का सन्नाटा पड़ गया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये दोनों टीमें, आरसीबी तीसरे स्थान पे और जिस तरह से गुजरात टाइटंस चौथे स्थान पे आ गई है। रन रेट की बात करें जो कि गुजरात टाइटंस का रन रेट है 0807 का रन रेट है, और जिस तरह से आरसीबी का 1.1 ही रह गया। अब देखने वाली कि जो आरसीबी अभी तक नंबर 1 टॉप पे बैठी थी भाई साहब, लेकिन अब आरसीबी का क्रम धीरे 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 घटता चला जा रहा है, क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने वो जलवा जलाल नहीं किया शायद जो जलवा जलाल करना चाहिए, क्योंकि आरसीबी के प्लेयरों में वो दमखम नहीं दिखा जो शायद दिखना चाहिए। आरसीबी के बल्लेबाज ऐसे विकेट हो रहे थे मानो इतनी तेज तो ताश के पत्ते भी बिखरे नहीं जाते जितना थे ये बल्लेबाज बिखर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले गुजरात टाइटंस की घातक गेंदबाजी ने शायद आरसीबी के प्लेयर को शायद किच पर रुकने नहीं दिया। मतलब एक आया तो दूसरा गया, दूसरा आया तो तीसरा गया, ऐसे करते करते आरसीबी की टीम पवेलियन भेजने में गुजरात टाइटंस एकदम सफल रहती है, क्योंकि जिस तरह से लिवंग लिवेस्टन ने 94 रन बनाए, उनके अलावा जितेश शर्मा ने 33 रन बनाए, और टिम डेविड ने 32 रन, विराट कोहली ने सिर्फ 7 रन बनाए हैं। भाई साहब, इनको 21 करोड़ में खरीदा गया है, लेकिन चलिए विराट कोहली के बल्ले से आज नहीं तो कल रन आएंगे, लेकिन कब आएंगे यही फैंस का इंतजार है। फिलिप सार्ट ने 14 और देवकल पाटकल ने 4, रजत पाटीदार ने 4, कुणाल पांड्या ने 5 रन बनाकर आउट हुई। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट और साई किशोर ने 2 विकेट झटके। अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, सरमत एक सफलता मिली, तभी आरसीबी की टीम सिर्फ 169 रनों का टारगेट गुजरात टाइटंस को दे पाई। अब गुजरात टाइटंस 170 रन बनाने थे, वह जानती थी हम किस तरह से इसे चेस करेंगे, तभी शायद वह मैदान में उतरी थी। तभी जिस तरह से 170 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी, गुजरात को साई सुदर्शन, सुमन गिल के सदी शुरुआत दिलाई थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी होती है। फिर उसके बावजूद भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में कप्तान का लिविंगस्टन का कैच आउट करा दिया था। फिर 14 रन बनाकर शायद उनको भी पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। उसके बावजूद देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक तरफ साई सुदर्शन, दूसरी तरफ जोस बटलर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से कामयाब रहे। साई सुदर्शन ने 47 रन और जोस बटलर ने 75 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी खेली है। उसके बावजूद देखने वाली बात है कि जोस बटलर के तीसरे विकेट के लिए
63 रन अपने बल्ले से बनाए हैं। उसके बावजूद अब देखने वाली बात है कि जिस तरह रदरफोर्ड ने 30 रन बनाकर अपनी टीम को तो विन करा दिया है, लेकिन आरसीबी को इस हार से यही सीखना चाहिए कि जिस तरह से जीत का जुनून, जीत का घमंड अपनी जेब में नहीं आने दे, तो भी आरसीबी के लिए बेहतर होगा। लेकिन आज जो मेगा गिव करने हैं, आप उसमें कमेंट जाके जरूर करिएगा। अगर कमेंट आपका सही होता है तो शायद आप पूरे 500 रुपये जीतने के लिए जीत सकते हैं। शायद कमेंट जरूर करिएगा, आपका अगर कमेंट सही होता है कमेंट सेक्शन में देखिएगा। उसके बावजूद आपको क्या लगता है आज का मुकाबला जो केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, दोनों टीमें खतरनाक है, उसमें ट्रेविस हेड कितने रन बना पाएंगे कितनी गेंदों में, ऐसा कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। लेकिन आरसीबी की सबसे बड़ी हार कहां से हुई, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।